बारिश की बूंदें जब जमीन से टकराती हैं तो कुछ मिट्टी बन जाती हैं और कुछ इतिहास। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी किस्मत बार बार उसे गिराने आई, लेकिन हर बार उसने गिरकर खुद को और मजबूत बनाया। कोई ताली नहीं बजा रहा था उसके लिए, कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो कहती थी अब नहीं रुकेगा जब तक खुद का वक्त नहीं बना लेता। इस कहानी की हर एक पंक्ति आपको एहसास दिलाएगी कि अगर आप भी किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका वक्त भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तेज़ बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थीं और उस अंधेरे में एक लड़का भीगता हुआ तेज़ी से दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी फाइल थी जिसमें कई गीले कागज़ चिपके हुए थे। उसका नाम था अर्जुन। उम्र कोई 24 साल रही होगी। पहने हुए कुलपड़ों से ज़्यादा उसके चेहरे पर गरीबी झलक रही थी, लेकिन आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो भीगने के बाद भी बुझा नहीं था। उस दिन अर्जुन को एक इंटरव्यू में जाना था। वो जानता था कि यही मौका है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे किस्मत को और परखना था, बस में जाते वक्त उसका पर्स किसी ने चुरा लिया। अब उसके पास ना टिकट के पैसे थे, ना मोबाइल में बैलेंस और ना ही छाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी और बारिश में दौड़ता हुआ इंटरव्यू की बिल्डिंग तक पहुंच गया। जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचा, गार्ड ने उसे बाहर कर दिया। इतना भीगा हुआ ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सर प्लीज़ सिर्फ एक मौका दे दीजिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन गार्ड पत्थर बना रहा। उसी समय एक शख्स बाहर निकला, शायद कंपनी का कोई सीनियर अफसर। अर्जुन ने भागकर उसके सामने जाकर कहा, सर मुझे बस एक मौका चाहिए, मेरा इंटरव्यू है। उस अफसर ने अर्जुन को ऊपर जाने दिया, लेकिन जब वो इंटरव्यू रूम में पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। पैनल उठ चुका था। आप बहुत लेट हैं, एक मैनेजर ने कहा। हमें पंक्चुअलिटी चाहिए। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया और बाहर निकल आया। उस दिन की हार उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से टपक रही थी। कुछ महीने बीते। अर्जुन ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह रिजेक्शन मिला। उसका छोटा भाई हर रोज़ पूछता, भैया कुछ हुआ? और अर्जुन हर बार झूठ बोल देता, हाँ बात चल रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अब टूटने लगा था। फिर एक दिन उसके मोहल्ले में एक नई बिल्डिंग बननी शुरू हुई। किसी ने बताया कि वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। अर्जुन ने सोचा, अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाए। उसने अपने पुराने कंप्यूटर ज्ञान से एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया और मोहल्ले के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। कोई फीस नहीं ली, बस यही चाहा कि उसका दिमाग जंग ना खा जाए। धीरे धीरे उसकी पढ़ाने की शैली बच्चों को पसंद आने लगी। उनके माँ बाप भी खुश थे, लेकिन समाज की नज़रों में अब भी अर्जुन नाकाम ही था। रिश्तेदार ताने मारते, अरे ये तो कंप्यूटर मास्टर बन गया मोहल्ले का। कुछ दोस्त भी अब नज़रें चुराने लगे थे। एक दिन अर्जुन को एक कॉल आया। एक छोटी आईटी कंपनी में ट्रेनर की ज़रूरत थी। अर्जुन गया, इंटरव्यू दिया और फिर वही हुआ। आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अर्जुन ने अपनी छोटी फाइल निकाल कर दिखाई जिसमें उसके मोहल्ले के बच्चों के रिजल्ट्स, सीखने की प्रगति और उसके बनाए हुए टॉपिक कवर नोट्स थे। लेकिन इंटरव्यू पैनल ने उसे हंसकर टाल दिया। उस दिन अर्जुन छत पर जाकर बहुत देर तक आसमान देखता रहा। उसे लगने लगा था कि शायद उसके सपने सिर्फ सोचने लायक हैं, जीने लायक नहीं। तभी एक बड़ा मौका उसके दरवाजे तक आया, बिल्कुल अनजाने में। मोहल्ले में एक लड़के ने अर्जुन के बनाए हुए कोर्स से सीखकर एक बड़ा ऑनलाइन कंपटीशन जीत लिया था। जब उस लड़के का इंटरव्यू एक लोकल न्यूज़ चैनल पर आया तो उसने खुलेआम कहा, मेरे गुरु अर्जुन भैया हैं, जिनसे मैंने सब सीखा। पत्रकार को दिलचस्पी हुई। उन्होंने अर्जुन से संपर्क किया और उसकी पूरी कहानी प्रसारित की। अगले ही दिन अर्जुन के पास ढेरों कॉल्स आने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया। एक नामी यूनिवर्सिटी ने उसे गेस्ट लेक्चर देने का निमंत्रण भेजा। और फिर वो पल भी आया जिसका इंतज़ार वो सालों से कर रहा था। उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने हायर किया, सीधे बतौर लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड। वो कंपनी वही थी जिसने पहले उसके गीले कागज़ देखकर इंटरव्यू में घुसने तक से मना कर दिया था। अब अर्जुन का चेहरा अखबारों में छपता था। टेड टॉक्स में उसे बुलाया जाने लगा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है तो उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बस मैंने चलते रहना नहीं छोड़ा। समय सबका आता है, बस इंतज़ार करने का हौसला होना चाहिए। तो देखा आपने, जिसे सबने नाकाम समझा वही एक दिन मिसाल बन गया।
जिस दरवाजे ने उसे ठुकराया था, एक दिन वही दरवाजा उसके स्वागत में खुल गया। क्योंकि किस्मत देर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब वो आती है तो पूरे शोर के साथ आती है। अगर आज आप भी अपने जीवन के किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं तो एक बात याद रखना, रास्ता मुड़ सकता है लेकिन खत्म नहीं होता। बस चलते रहिए, क्योंकि समय सबका आता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक उस अर्जुन के लिए ज़रूर कर दीजिए जिसने हार नहीं मानी, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि अगली प्रेरणा आपकी रूह को भी जगा सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई उम्मीद, एक नए सफ़र के साथ।